चलता हूँ दादी माँ। वापस आने में 20-25 दिन लगेंगे। विजय, आवारों की तरह मत घूमना। जी भैया। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे डरती क्यों? बताया था ना तुम्हें, भूल गई? प्रोजेक्ट के काम से मुझे जाना है। वहाँ काम धीमे चल रहा है, देखने जा रहा हूँ। मत जाइए, न जाने क्यों बहुत ही बुरे सपने देख रही हूँ। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जा सकते हैं ना? आज तक इस घर में एक ही औरत थी जो इन बातों को मानती थी, लेकिन अब तो एक नहीं 2-2 हो गई हैं। देखो, नींद में जो सपने देखते हैं उन्हें जागते ही भूल जाना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भी एक सपना बन के रह जाएगी। ये क्या, तुमने बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स क्यों नहीं खाई? नाखून क्यों काट रही हो? रोज 2 टैबलेट्स खाने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है, बोला था ना। आप क्या बहुत बड़े डॉक्टर हैं? देखिए मैडम, धर्मपत्नी जब प्रेग्नेंट हो तो हस्बैंड को डॉक्टर बनना ही पड़ता है, ऐसा डॉक्टर बुद्धूराम ने वो कहा भी है। आपकी तरह कोई बीपी पेशेंट होगा। ये क्या, बीपी बढ़ गया है? आपकी चीखें सुनकर मुझे छोड़ दीजिए सुनीता, प्लीज। वेट सुनीता, बीपी तो चेक करने दो। नहीं नहीं, अरे मेरी बात सुनो। मुझे जाने दो। सॉरी, बच्चा मर गया है। ऑपरेशन करके माँ की जान बच जाए तो आपका नसीब है, समझ लीजिए। नर्स फॉर्म लेकर आएगी, उस पे आप साइन कर देना। 3 बजे ऑपरेशन है। उस शिशु के जन्म नक्षत्र और राशि फल के प्रभाव से सुनीता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं अपनी आत्मशक्ति तुम्हें वरदान में दे रहा हूं। सिस्टर, जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। लड़का हुआ है। ओम वास्तोष्पदे प्रतिदाने किस्मास्मा में सो अनमेवो भवानः यत्ते मही प्रतिदंडो यशस्वनमेधिः द्विपदे चतुष्पदे पदे शग्वयाशकं सदा ते चक्षे मही। बाबूजी, बालक का नाम क्या रखने वाले हैं? इसके दादाजी का नाम रखेंगे, वीरेंद्र सिंह ठाकुर। जी वही। ये नाम चावल पे लिखिए। ओम द्रवंते राजा वरुणो वीरेंद्र द्रवंते सिंह वो बृहस्पति। ठाकुर। बाबूजी, नामकरण के बाद पंचदान करने की प्रथा है, करवाऊं? हम्म, ओम गोदानम, गोदानम, ओम भूदानम, भूदानम, ओम स्वर्णदानम, स्वर्णदानम, ओम वस्त्रदानम, वस्त्रदानम, ओम आयुर्दानम। आयुर्दानम। देवी, सुनीता का शिशु होते ही उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। वो नागराज की भविष्यवाणी आज सत्य होकर अब इस शिशु का नामकरण हो रहा है। इस बात से प्रसन्न हो तुम? गर्भ में इस शिशु को मार दिया था, किंतु अपने पिता की आत्मशक्ति से तुमने उसे पुनर्जीवित कर दिया है ना? कदापि नहीं छोड़ूंगा। तू विजय नहीं होगी, तुझे पराजित करूंगा। देवी, ढाका का मालिक को तृप्त करके तुम्हें 5 क्षण के लिए बंदी बना लिया था। तुम्हारे 5 क्षण तक शक्तिहीन होने के कारण उस मृतक शिशु के शरीर में एक बार पुनः जीवन डालने में तुम्हारा 5 क्षण का समय नष्ट हुआ है देवी। इस कारण शुभ राशि में जन्म लेने वाले उस बच्चे का अशुभ राशि में जन्म हुआ है।
उसके ग्रह चक्र के भाग्य के सभी ग्रह उल्टे होकर दुर्भाग्य में परिवर्तित होकर वो पिता की मृत्यु का कारण बना है। बच्चे के जन्म के 21वें दिन उसके पिता की सर फटने के कारण मृत्यु हो जाएगी। ये मेरी खींची हुई मृत्यु रेखा है। उसकी मृत्यु को तुम तो क्या, वो विधाता भी बदल नहीं सकता, कदापि नहीं। बच्चा मर गया तो सुनीता का एक और बच्चा हो सकता है। यदि पति मर गया, यदि सुहाग ही मिट गया, तो वो ही नरकी यातना है स्त्री के लिए। उसे देखकर तो घुट घुट कर विलाप करती रहेगी। देवी, विजय मेरी हुई है, देवी पराजित हुई है। हाँ, मैं विजयी हुआ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पंडित मेघवर्णं जी, शुभ। मंत्र ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं आप, जरा सोच समझ कर पढ़िए। नहीं जी, मैं ठीक से ही पढ़ रहा हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं देवी, उम्र में छोटी हो फिर भी मेरे जीवन में आज तक जो भी शुभ कार्य हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है। इसलिए मेरे हाथों से ये सुहागन का जोड़ा लेकर मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दो। उसकी मृत्यु को तुम तो क्या, वो विधाता भी बदल नहीं सकता। सुनीता जब जाग जाए तो उसे बता देना कि मैं चला गया। चलता हूँ दादी माँ, वापस आने में 20-25 दिन लगेंगे। विजय, आवारों की तरह मत घूमना। जी भैया। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे डरती क्यों, बताया था ना तुम्हें, भूल गई? प्रोजेक्ट के काम से मुझे जाना है, वहाँ काम धीमे चल रहा है, देखने जा रहा हूँ। मत जाइए, न जाने क्यों बहुत ही बुरे सपने देख रही हूँ। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जा सकते हैं ना? आज तक इस घर में एक ही औरत थी जो इन बातों को मानती थी, लेकिन अब तो एक नहीं 2-2 हो गई हैं। देखो, नींद में जो सपने देखते हैं उन्हें जागते ही भूल जाना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भी एक सपना बन के रह जाएगी। तुम घबराओ मत, बच्चे का ख्याल रखना। उनका कहना ये है। तुम चलो, बाय सुनिए सुनीता। तो अपना ख्याल रखना। देखिए ना, मेरी बात टाल कर जा रहे हैं वो। दिल कहता है कि कुछ होने वाला है, जरूर कुछ होने वाला है। मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, मेरा जी घबरा रहा है दादी माँ। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटी। नामकरण के दिन मैंने मन्नत मानी थी कि गांव के मंदिर में देवी देवताओं के लिए नैवेद्य चढ़ाऊंगी। मैं तो बड़ी भुलक्कड़ हूँ, भूल गई। तुम आज रात को ही जाके मन्नत पूरी करो, ऐसे बुरे सपने कभी नहीं आएंगे। ये कार्तिक पूर्णिमा की अंतिम रात है। कहते हैं आज रात देवियां मंदिर में प्रवास करती हैं। आप सब बाहर जाइए, द्वार बंद करने हैं। दीपों से मंदिर को जगमगाने वाली अवश्य पुण्यवती होगी। फल फूल व कुमकुम से हमारा और इस मंदिर का अलंकार करने वाली सुहागन धन्य है। इसी कारण जीवन भर सुहागन रहने और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती हूँ। तथास्तु। दीर्घ सुमंगली भव।
माते, आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा? सुनीता के सुहाग को मिटाने के लिए उसके सर पर मृत्यु मंडरा रही है। उसके पति शीघ्र ही मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं। तो इस आशीर्वाद का क्या अर्थ हुआ माते? सब कुछ अपने त्रिनेत्र से देख लिया है हमने। तुमने जो बंधन जोड़ा है वो कभी नहीं टूटेगा। विधाता भी इस विपत्ति को नहीं बदल सकता, तो उसे कौन बचाएगा? कोई भी युग हो, काल चक्र कितना भी चले, स्त्री का जीवन दुख से व्याप्त है। ये संकट टल सकता है। इसे बचाना कठिन है लेकिन मार्ग है, इसलिए उसे दीर्घ सुमंगली होने का आशीर्वाद दिया है। तथास्तु। ऐसा है तो आपका वचन सत्य होगा। सुनीता का सुमंगली रहने का मार्ग क्या है, मुझे बताइए माते। यह अखंड सौभाग्य का व्रत है। हिमालय के शिखर पर जहाँ देवतागण प्रवास करते हैं, तीनों लोकों की सृष्टि करने वाली माता पराशक्ति विराजमान है। वह जगन माता अमृत वर्षिणी है, करुणा स्वरूपिणी है। उसके समक्ष नवरात्रि के उन 9 दिनों में नियम निष्ठा से ब्रह्मचर्य रख के, समय को भंग न करके उस व्रत का आचरण करना है। वहाँ दैवी गंगा में स्नान करो, गुफा में बरसने वाले हल्दी कुमकुम से अर्चना करो। उसके पश्चात अंग प्रदक्षिणा से आराधना करके उस माता की प्रार्थना करोगी तो वो प्रसन्न होंगी। और नवरात्रि के अंत में उस देवी माँ की कृपा कटाक्ष द्वारा एक अखंड ज्योति प्रज्वलित होगी। इससे वो मृत्युंजय होगा। जिस समय वो ज्योति प्रकाशित होगी, उसके पति के सर से संकट टल जाएगा। यदि व्रत की नियम निष्ठा में रुकावट आई या 9 दिन के अंदर व्रत का पालन नहीं हुआ तो देवी क्रोधित हो जाएगी, शुभ कार्य अशुभ हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये व्रत सुनीता से अवश्य रखवाऊंगी, किंतु साधारण मनुष्य का उस प्रांत में पहुंचना संभव नहीं। मेरे लिए तो संभव होगा ना। सुनीता से घर में व्रत रखवाऊंगी, उस प्रांत में मैं जाऊंगी। तुम्हें वो अधिकार नहीं है। इस व्रत को मंगलसूत्र के पवित्र बंधन में बंधी हुई स्त्री ही रख सकती है। घर से संबंधित व्यक्ति ही व्रत रख सकता है। नागलोक से आई नाग कन्या हो तुम इस भूलोक में सुहागन कैसे बन सकती हो? उस घर से तुम्हारा संबंध कैसे जुड़ेगा? इस नवरात्रि के 9 दिन कठिन निष्ठा से ललिता सहस्त्र नाम जप के देवी माँ की आराधना करनी है। इस व्रत की पूर्ति होने तक तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। काम की भावना मन में ना आए, इसलिए पति को भी पवित्र भावना से देखना होगा। तुलसी की तरह पवित्र रहना होगा, सावित्री की तरह अटल रहना होगा। व्रत के पूरे होने तक यानी 9 दिनों तक ये 9 दिए कभी बुझने नहीं चाहिए। यदि इसमें तुम सफल हुई तो कोटि कोटि जन्मों का सौभाग्य तुम्हें इसी जन्म में प्राप्त होगा। सदा सुमंगली बनी रहोगी। तुम्हारे सभी कष्ट हमेशा के लिए मिट जाएंगे। एक सगी बहन से भी बढ़कर तुम मेरी देखभाल कर रही हो। आखिर तुम्हारा मुझसे संबंध क्या है? संबंध होगा, जरूर होगा, हम दोनों का संबंध होगा। इस घर से मुझे रिश्ता जोड़ना होगा।